बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्विक मज़ेदार दही चना चाट की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। चलें रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। घर में या स्टोर में रखे हुए चनों को कैसे बॉईल करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चने। अब हम किसी भी बर्तन में चने डाल लेते हैं और इसमें पानी शामिल कर देंगे जितना हमें चाहिए होगा। चनों को पानी में डुबो देंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून। यहाँ पर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं। चने और पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पूरी रात के लिए ढककर भिगो कर रख देंगे। ये देखें चने अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं और टैप के पानी से इसको अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि बेकिंग सोडा निकल जाए। अब एक प्रेशर कुकर में हम डालेंगे चने और इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी चनों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक। नमक डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर में 20 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक कि ये गल ना जाए। ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। चम्मच पर चने निकालकर किसी एक चने को उंगली की मदद से तोड़कर चेक कर लेंगे। देखें चने बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम चने किसी भी बर्तन में निकालकर साइड पे रख लेंगे। चलें अब डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप। इसमें हम डालेंगे नमक आधा चम्मच, ऑयल 2 टेबलस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे आधा कप नीम गर्म पानी या जितना ज़रूरत पड़ेगी डालकर गूंद लेंगे। जब तक आटा डो की शक्ल में ना आ जाए तब तक गूंदेंगे और 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। अब हम इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे, एक रोटी के जितना, और इसको खुश्क आटा लगाकर अच्छे से बेल लेंगे। अब इस पर कांटे की मदद से होल कर लेंगे। इस स्टेज पर हमें चाहिए एक गोल स्टील की प्याली। इसके ऊपर रोटी को रखकर साइड से थोड़ा प्रेस कर लेंगे और इसको प्याली से चिपका देंगे और फिर प्याली को सीधा करके आटे को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और छुरी से एक्स्ट्रा आटे को काट लेंगे। अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से फ्राई करेंगे कि प्याली को हमने बाहर निकाल लेना है और अंदर वाले हिस्से पर गरम ऑयल डालकर अंदर से भी पका लेंगे। ये देखें अच्छे से पक गया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। चलें अब हम इमली की चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए इमली 2 कप, आलू बुखारे 1 कप डालेंगे, चीनी यानी कि शुगर 3 कप या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब चीनी मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून या आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। सौंफ डाल देंगे और नमक हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। आप देख सकते हैं चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे किसी भी बर्तन में निकालकर साइड पे रख लेंगे। एक्स्ट्रा चटनी को आप फ्रिज में रखकर बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। चलें अब हम सब्ज़ चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सब्ज़ मिर्च 2 से 3, नींबू का रस 1 बड़ा चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। नमक हम हस्बे ज़रूरत डालेंगे। पुदीने के पत्ते आधा कप डाल दें। सब्ज़ धनिया 1 बड़ा कप डाला है। पानी 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच या जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें डाल देंगे। ढक्कन लगाकर इन सबको ग्राइंड कर लेंगे। सब्ज़ चटनी भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। चलें अब हम चना चाट बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में 1 कप बॉयल चने डालेंगे। साथ ही इसमें बॉइल्ड क्यूब्स कट आलू शामिल कर देंगे। अब इसमें जाएगा वाइट लोबिया 1 कप, ब्लैक लोबिया 1 कप, इनको मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। 1 चॉप्ड मीडियम साइज़ का प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, हरी मिर्च 1 से 2 कटी हुई,
नमक हस्ब ज़रूरत शामिल करेंगे। चाट मसाला भी हस्ब ज़रूरत डालेंगे। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो आटे की प्याली तैयार की है इसमें हम डालेंगे चने। चने डालने के बाद इसमें जाएगी थोड़ी सी सब्ज़ चटनी, थोड़ी सी मीठी चटनी, जस्ट चम्मच से मिक्स की हुई दही, फिर इसके ऊपर फिर से मीठी चटनी लगा देंगे। डेकोर करने के लिए एक गोल लाल मिर्च, पापड़ी वाली नीम को। बहुत ही मज़े के चना चाट तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन